आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का मैथ। इससे पहले का सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले इसे बीज गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, उसके बाद ग्राफ पर इसे व्यक्त करेंगे। कहा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है मैं 7 वर्ष पूर्व, कोई इसमें एज में पहला बात याद रखिएगा कि अपने से एज घटता है तो दोनों घटेगा, यानी बाप भी घटेगा और बेटा भी घटेगा। बढ़ता है तो दोनों का एज बढ़ेगा। तो इसलिए इसको पहले मानते हैं कि आफ्ताब की आयु x, तो आफ्ताब की पुत्री की आयु हो जाएगा y वर्ष। तो उसके बाद 7 वर्ष बाद, तो पहले लिख लेते हैं। तो लिख लिए कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। कहा 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व कहेगा तो आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब की आयु कितना आ जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु वो हो जाएगा y माइनस 7। यहाँ तक आपको उम्मीद करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो यानी x माइनस 7 और बराबर y माइनस 7। कहा कि मेरे आयु का 7 गुनी था, तो यहाँ पर 7 से गुना कर देंगे। तो अब इसको लिखेंगे x माइनस 7, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 7y माइनस 49, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है कि 7 गुनी था। तो अब ये इस तरफ आएगा, तो x माइनस 7y, x चाहे बराबर कर लेते हैं 7y और माइनस 49 है, ये माइनस है तो उस तरफ जाके प्लस। अब इसको घटाएंगे तो x बराबर 7y, 49 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 42, और ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। तो लिख लेंगे ये इस तरफ आएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42 बराबर समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण निकालेंगे। दूसरा समीकरण के लिए सेम इसी प्रकार कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो लिख लेते हैं अब से 3 वर्ष बाद। पहले था वो 3 वर्ष, अब बाद का लिखेंगे। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु तो x प्लस 3 हो जाएगा, और उसके बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु y प्लस 3 हो जाएगा। इसके बाद इसको भी कहा है कि यह मनोरंजन 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो इसमें भी करते हैं x प्लस 3, y प्लस 3 और 3 वर्ष का 3 गुना हो जाएगा। इसको सेम उसी प्रकार हल करेंगे और हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 का 9। अभी ये उस तरफ जाएगा, x बराबर 3y और प्लस 9 है, तो ये प्लस जाके उस तरफ माइनस, ये इस तरफ आ जाएगा। तो x माइनस 3y, 9 में से 3 गया 6, और हमें मिल गया यहाँ पर डबल समीकरण, यानी दूसरा समीकरण। अब 2 समीकरण हमें मिल गया,
तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे, इससे हम x और y का मान निकाल लेंगे और फिर ग्राफ बना लेंगे। तो पहले हम x माइनस 7y माइनस 42 से समीकरण 1 से x और y का मान निकाल लेते हैं। x और y का मान निकालने के बाद ग्राफ पेपर पर इसे रख लेंगे। तो जैसे यहाँ पर x, यहाँ पर y, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 7y माइनस 42। यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में इस तरफ है, उस तरफ जाके कभी भी चिन्ह चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि हमारा मान आ जाए। तो देखिए पहले इसमें हम 0 रखते हैं y बराबर, तो x यहाँ का मान आ जाएगा। जैसे ही हम उतना बड़ा डिजिट रखेंगे कि कम से कम हमें यहाँ पर छोटा है और ग्राफ पारने में दिक्कत ना हो, तो पहले हम मान लेते हैं कि y बराबर y का मान हम 6 रखते हैं। आप चाहें तो दूसरा भी रख सकते हैं ताकि आसान होने के लिए। तो देखिए x बराबर 7 गुने 6 माइनस 42, x बराबर 7×42 माइनस 42 बराबर हो जाएगा 0। 42 में से 42 घटेगा 0। तो y का मान 6 लिए और x का मान आया 0। एक हो गया। एक और कम से कम 2 तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो y बराबर एक और रखते हैं 5। तो हमें आसान हो, जितना जितना कम आए ज़्यादा है, मतलब ग्राफ पर खिंचा जाए, तो लिख लेंगे y बराबर 5 रखने पर। तो देखिए x बराबर 7y माइनस 42 है और x बराबर हो जाएगा 7 गुने 5 माइनस 42। तो x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 42। तो x बराबर हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, यानी माइनस का 7। तो यहाँ पर 5 रखे तो यहाँ पर आया 7 माइनस में। यही 2 से हम समीकरण निकालेंगे ग्राफ। लेकिन पहले एक और समीकरण है, उसको भी देख लेते हैं और तब एक ही बार समीकरण 2 से चलेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3y, ये माइनस है उस तरफ जाके। अब यहाँ पर भी चाहेंगे कि छोटा से छोटा डिजिट रखकर हम इस सॉल्व करें ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें भी 2 डिजिट कम से कम रखना होगा। तो x और y, तो y का मान पहले हम 0 रखेंगे ताकि कम से कम आए। तो देखिए x बराबर अगर 6 यहाँ पर लिख देते हैं, y बराबर 0 रखने पर। ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, परीक्षा में। तो 3 गुने 0, तो x बराबर 6 प्लस 0, तो x बराबर आ जाएगा 6। तो आप ये जान लीजिए कि 6 यहाँ पर क्या रखे हैं, x का मान 6 आया, y बराबर 0। आपको जितना कम से कम वैल्यू रखना है ताकि आसानी से बन जाए। दूसरा रखेंगे इसमें कि -2 रख लेंगे और y बराबर हो जाएगा 2, चाहे -1 भी रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, इसलिए हम -2 चाहे -1 रख रहे हैं। अगर 1 रख रहे हैं y बराबर -1 रखने पर, ये आपको कोई भी मान रख सकते हैं, आपका मान के ऊपर डिपेंड है और इसमें अलग भी वैल्यू हो सकता है। तो देखिए जब भी रखेंगे तो x बराबर 6 प्लस 3 गुने -1। अब x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस से गुना होगा तो माइनस, और 3 एक ले गुना होगा तो 3, तो x बराबर आ जाएगा 3। और x बराबर 3 आ गया तो यहाँ पर रखिए कि हम -1 रखे हैं और यहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ तक समझ में आया। तो आइए अब ग्राफ के ऊपर पर इसे देख लेते हैं। तो देखिए ग्राफ का कॉपी ये रहा, आपको पहले लिखने ग्राफ में आना चाहिए। ये पूरा ग्राफ है, अब देख लिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x डैश, x हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर x हुआ तो इधर हो जाएगा x डैश।
यानी ये माइनस में होता है। कभी भी दाहिने हाथ मजबूत होता है और बाएं हाथ थोड़ा सा कमजोर होता है, इसलिए बाएं हाथ माइनस में जाता है। जैसे यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे तो वाई अक्ष यानी वाई डैश। तो देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। और इस तरफ लिखेंगे तो -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, -5 लिखेंगे, -6 लिखेंगे, -7 लिखेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आसान भाषा में समझ चुके हैं। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, अब यहाँ तक जितना काम हो उतना तक लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर -1, -2, -3, -4, अगर मन है तो और लिख सकते हैं -5। कभी भी लेफ्ट साइड में माइनस होता है, राइट साइड में प्लस होता है। और हमेशा देखिएगा, ये ग्राफ पर लिखने का आपको आइडिया मिल गया। अब हमें पूछा है जो इसका मान को रख दे। तो देखिए समीकरण 1 में पहले 0 और 6 मिला है, यानी हमें y अक्ष पर 6 चाहिए और x अक्ष पर 0 चाहिए। तो पहले रख दे। तो x अक्ष देखिए ये वाला हो गया और y अक्ष ये वाला। तो x अक्ष मूल बिंदु कहलाता है, तो ये 0 कहलाता है। तो x पर 0 और y पर 6 यहीं पर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 0 और 6, ये हो जाएगा। दूसरा कहाँ -7 और 5, देखिए दूसरा कहाँ -7 और 5। तो x में -7, y में 5। तो देखिए x में 7 ये रहा, y में कहा 5, तो यहाँ पर आएगा और यहाँ से ये मैच करेगा, ये हो गया। और इसको क्या करेंगे, इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा तो देगा, यहाँ पर लिखेंगे -7 और y का मान 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे -7, 5। अब इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। मिला दिए और मिलाने के बाद यहाँ पर अब हम लिख देंगे का समीकरण का नाम। तो समीकरण नाम का था x - 7y बराबर -42, ये था समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा से हम निकाले हैं, तो दूसरा से भी देख लीजिए। यहाँ पर आया है 6 0, x का मान 6 और y का मान 0। तो यहाँ पर x का मान 6 रखिए, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और 0 यहीं पर आ जाएगा क्योंकि y का मान 0 पूछा है। तो x बराबर 6 और 0, तो यहाँ 6 और 0। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा है 3 - 1, यहाँ पर आया 3 - 1। तो x का मान 3, y का मान -1, x का मान 3 यहाँ पर और y का मान -1, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर 3 और -1, और इसको भी स्केल से हम मिला देंगे। यहाँ पर रखेंगे स्केल और इसको यहाँ पर और खींच देंगे। खींचने के बाद यहाँ पर समीकरण का नाम लिख देंगे कि x - 7y बराबर
एक्स, दूसरा समीकरण एक्स माइनस 3y अब बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 6, ये हो गया। और यहाँ पर 3 माइनस 1, पहले एक्स का मान लिखाता है और यही आपको दिखाना था, यही दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही दोनों ग्राफ का स्थिति हो गया। अब बाकी समीकरण का मान मिला है वो आप देख सकते हैं, इस प्रकार है। ये समीकरण मिला है यहाँ से और उस मान को निकाले हैं। बाकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति का बीजगणितीय ज्यामितीय रूप व्यक्त कीजिए। तो इसका मान लेंगे पहले कि बल्ला का दाम x और गेंदा के दाम y है। तो लिख लेते हैं। तो लिख लिए कि माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया, एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो अब देखिए इसमें कहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे की 39 रुपये में खरीदी। तो 3x प्लस 6y बराबर 3900 लिख लेते हैं। यहाँ पर 3x प्लस 6y बराबर हो जाएगा 3900। दोनों में 3 कॉमन है तो यहाँ 3x प्लस 3 दूनी 6, कॉमन का मतलब उससे भाग देना, और 3900 आई गुना में है, इस तरफ आके भागा में हो जाएगा। 3900 बटा में 3 भाग देंगे तो आ जाएगा 1300। तो x प्लस वाई, x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 1300 और ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कमेंट कीजिएगा अगर कोई दिक्कत होता है तो। दूसरा कह रहा है कि उसके बाद एक और बल्ला, एक बल्ला और उसी प्रकार 2 गेंद। तो एक बल्ला यानी एक से गुना करेंगे तो सेम उतना ही होगा। तो x प्लस 2 बल्ला 2 गेंद, एक बल्ला 2 गेंद, तो यहाँ पर 2y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1300। वहाँ पर यहाँ पर लिखा है एक बल्ला, उसने एक और बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। तो यहाँ पर समीकरण 2 मिल जाएगा और 1 और 2 सेम एक ही जैसा है। तो अब एक यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, समीकरण 1 से पहले निकाल लेते हैं x और y का मान। तो x प्लस 2y बराबर हो गया 1300। तो यहाँ पर x हो जाएगा बराबर 1300 माइनस 2y, और यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, हमें x और y का मान चाहिए। तो यहाँ x और y, यहाँ पर चाहेंगे मान, जितना मान उतना निकाल सकते हैं। तो आइए पहले यहाँ पर रखेंगे। तो जैसे हम y का मान क्या रखें कि जितना कम हो सके। तो जैसे y बराबर, देखिए y बराबर 400 रखें तो x का मान आ जाएगा 1300 माइनस 2 गुने 400, यानी 1300 माइनस 4 दूनी 800। तो ये हो जाएगा 500। 1300 से 800 घटेगा तो 500 हो जाएगा। तो y बराबर 400 रखें तो x का मान आ गया 500। उसी प्रकार और 2-3 मान निकाल लेते हैं ताकि आसान रहेगा, या फिर एक ही मान और निकालना जरूरी है। तो एक बार रखेंगे 300, तो यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे x। तो देखिए x बराबर 1300 माइनस 2y, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 300 रखने पर, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा 400 रखने पर। तो यहाँ पर x बराबर 1300 माइनस 2 गुने 300, तो 1300 माइनस 3 दूनी 600 बराबर हो जाएगा 700। तो यहाँ पर क्या आया, 300 रखे, y बराबर x बराबर आया 700। तो ये लिख सकते हैं।
आप चाहे तो एग्जाम में तीन गो मान निकाल सकते हैं। एक और मान निकाल लेते हैं, जैसे y बराबर का रखेंगे तो x बराबर 1300 माइनस 2y, तो y बराबर रखते रहे 500। तो ये समीकरण 1 का निकल रहा है। तो यहाँ पर x बराबर 1300 माइनस 2 गुने 5 यानी 1300 माइनस ये 500 यहाँ पर है इसलिए रखे हैं, बाकी ये समीकरण यहीं पर है यहाँ से। तो 1300 माइनस 500 2 से गुना करेंगे तो 1000 और घटाएंगे तो 300 आएगा। तो x बराबर का आया 300। अब y बराबर 500 रखें, y बराबर x बराबर 300 आया। ये आपका हो गया एक समीकरण से मान। किसी बुक में यहाँ पर 2 के जगह 3 दिया है, तो वो भी देख लेते हैं 3 वाला, क्योंकि 2 वाला तो सेम आएगा लेकिन 3 वाला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक बल्ला और उसी प्रकार 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। यहाँ पर 2 दिया है लेकिन ज्यादातर बुक में 3 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 हो जाएगा तो आइए यहाँ पर रख लेते हैं समीकरण। अब दूसरा का निकालेंगे तो x प्लस 3y बराबर 1300, यह समीकरण 2 है। और इससे भी हम x और y का मान निकाल लेंगे, यानी x के मान और y को हमें मान निकालना आना चाहिए और उसके बाद आपको ग्राफ पर ले चलेंगे। यहाँ पर पहले y बराबर का रखेंगे, पहले x बराबर 1300 माइनस 3y। अब y बराबर 200 रखेंगे पहले, तो 200 रखेंगे तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुने 200, और 1300 माइनस हो जाएगा 600 बराबर 700। तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान 700, y का मान 200, फिर x बराबर 1300 माइनस 3y, तो y बराबर अब रखेंगे 300। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 3 गुने 300 ये वाला, और 1300 घटाओ 900 बराबर 400। तो अब यहाँ पर x का मान का आया 400, y बराबर का रखे थे 300। इसी प्रकार एक और मान रखेंगे x बराबर 1300 माइनस 3y, तो यहाँ पर y बराबर का रखेंगे, y बराबर रखेंगे 400 रखे तो इसको भी x बराबर 1300 माइनस 3 गुने 400 बराबर 1300 माइनस 1200 बराबर 100। घटा देने पर तो x बराबर 100 आया और y बराबर आया 400। ये हो गया यहाँ पर। अब दोनों ग्राफ आ गया दोनों समीकरण से, तो आइए अब ग्राफ पर देख ले। तो अब इस ग्राफ में मूल बिंदु को 0 माना जाता है और x अक्ष ये हो जाएगा और y x डैश हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा y अक्ष और ये होता है y डैश, यहाँ नीचे होता है y डैश। तो अब आइए पहले इसको देख लेते हैं कैसे कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो इसको देखिए, एक बॉक्स को 100 मानेंगे, लिख लेंगे कि माना कि एक बॉक्स बराबर 100, क्योंकि हमें ग्राफ में 100 का ही लिए है आंकड़ा, तो 100 ही आएगा। 400, 500, 600 और ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 800। इतना ही हमें ज़रूरत है, बाकी काम नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर -100 और यहाँ पर -200, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। -100 -200 ये लेने की ज़रूरत क्यों, क्योंकि इसमें हम ग्राफ में लिए नहीं है। आप एग्जाम में दिखाएंगे आपको बड़ा ग्राफ मिलेगा। अब ऊपर जाएंगे तो 100, 200, 300, 400, 500,
और 600। आप इतना कर सकते हैं। और ग्राफ बनाते समय आप कट पेंसिल का यूज करेंगे, पेन का यूज गलती से भी नहीं करेंगे। तो पहला समीकरण में है 500 400, यानी 500 x में है, y में है 400। तो यहाँ पर देखिए 500 के सूत्र पर ये है और यहाँ पर लिख लेंगे 500। पहले x वाला मान लिखाता है और दूसरा y वाला 400। फिर उसके बाद 700 300, तो x के मान 700, y के मान 300। तो यहाँ पर हो जाएगा 700 और 300। उसके बाद बोला है तीसरा में है 300 500, तो इसमें 300 और उसमें 500 यहाँ पर आ जाएगा। तो लिख लेंगे 300 और 500। तो ये वाला आप देख लीजिए और यहाँ पर ये, तो यहाँ से ये हो गया। तो कौन सा समीकरण है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 1300। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा का हल करेंगे, तो दूसरा का 700 200, यानी x में 700 y में 200। तो यहाँ फिर लिख लेंगे 700 200। कर रहा है 400 300, तो यहाँ पर 400 है और यहाँ पर 300 है। तो यहाँ पर 400 और 300। उसके बाद 100 और 400, यहाँ 100 है और यहाँ 400 है। तो 100 और 400 यहाँ पर और एक करते हुए निकल जाएगा। ये दोनों समीकरण मिल गया और इसका लिख लेंगे x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 1300। ये हो गया दूसरा का कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सेम उसी प्रकार मानेंगे कि सेब की माना कि सेब का मूल्य 100 रुपया और अंगूर का मूल्य y रुपया। तो आइए लिख लेते हैं। तो लिखेंगे पहले कि माना कि सेब का मूल्य 100 रुपया, अंगूर का मूल्य y रुपया। तो उसमें कहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 2x प्लस y बराबर हो जाएगा। आपको अंगूर का दाम कह रहा है कि 160 रुपया था, तो ये समीकरण 1 मिल जाएगा। समीकरण 2 निकालना हो तो 4 केजी सेब प्लस 2 केजी अंगूर बराबर हो जाएगा 300 रुपया। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। ये समीकरण 1 और 2 आ गया। तो 1 से ग्राफ का मान पहले निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस y बराबर 160। यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 160 माइनस y और x बराबर हो जाएगा 160 माइनस y बटा में 2। अब यहाँ से हम 160 माइनस y बटा 2, ये गुना में था तो यहाँ पर आके भागा में। अब यहाँ पर ग्राफ बनाकर ग्राफ विधि से इसका मान निकाल लेंगे। तो पहले इसको यहाँ पर ग्राफ वाला चित्र पार दे रहे हैं। इसमें 3 को मान निकालेंगे x y का। उसके बाद जो आएगा उस मान को हम रख देंगे और फिर ग्राफ के कॉपी पर देख लेंगे। पहले हम लिखेंगे y बराबर 20 रखने पर, 20 रखने पर। तो देखिए यहाँ x बराबर 160 माइनस 20 बटा में 2, तो हो जाएगा 140 बटा में 2 और ये हो जाएगा कट के तो 70। तो x बराबर y बराबर 20 रखे तो x का मान आया 70। फिर देखिए यहाँ पर फिर से क्या रखेंगे, y बराबर रखेंगे, y बराबर 40 रखने पर
ऐसे आपको लिखना है, एग्जाम में बनाना है, आपको 5 नंबर मिलता है। इसे बना देने पर कभी नंबर नहीं कटता है। 160 माइनस 40 बटा में 2, तो 160 में से 40 गया 120 बटा में 2 और एक कट जाएगा तो 60। तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान 60, y का मान कितना आएगा, तो y के मान 20 और यहाँ y के मान 40 रखे हैं तो 40 रखेंगे और यहाँ पर आया है कितना, तो 60। अब हम रखेंगे y बराबर 60, लिख लेते हैं y बराबर 60 रखने पर जब y बराबर 60 रखेंगे तो यही समीकरण है यहाँ पर। तो इसमें x बराबर 160 माइनस 60 बटा में 2, तो 100 में से 160 में से 60 घटा 100 बटा 2 ले भागा देंगे तो 50, तो यानी 60 रखे तो 50 आ रहा है। यहाँ पर 60 रखे और यहाँ पर आ गया 50। तो पहला समीकरण से तीनों मान निकल गया और दूसरे समीकरण से निकालते। तो दूसरा समीकरण है 4x प्लस 2y बराबर 300। तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर 4x प्लस 2y बराबर 300, तो ये समीकरण 2 है और 4x बराबर हो जाएगा 300 माइनस 2y और x बराबर हो जाएगा 300 माइनस 2y बटा में 4 और इसको भी यहाँ पर खींच लेते हैं और समीकरण 2 बना लेते हैं। तो x और y का मान, तो देखिए इसमें भी x का मान क्या रखेंगे और क्या नहीं, तो उसे देख लीजिए। पहले 10 रख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 300 घटाव 2 गुने 10, लिख लेंगे यहाँ y बराबर 10 रखने पर। आप जरूर लिखेंगे क्योंकि 5 नंबर इसे थोड़े देगा एग्जामिनर। x बराबर 300 माइनस 10 दूनी 20 और यहाँ पर 4 है और बटा में 4, ये वाला क्वेश्चन में है 4। तो 300 से 20 घटेगा तो हो जाएगा 280 और बटा में 4 से भागा देंगे तो 4 सते 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका y बराबर 10 रखे तो x बराबर 70 आ गया। उसी प्रकार हम 20 रखेंगे तो वह लिखेंगे y बराबर 20 रखने पर। तो x बराबर 300 घटाव 2 गुने 20 बटा में 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 माइनस 40 बटा में 4 और घटाएंगे तो आ जाएगा 260 बटा में 4, भागा देंगे तो हमें 4 छक 24 और 4 5 20 यानी 65 हुआ। तो हम 20 रखे तो हमारा मान 65 आ गया। एक मान और निकालेंगे तो वो 0 रख लेते हैं, y बराबर 0 रखने पर। तो वैसे ही पता चल जाएगा आपको कि किसी x बराबर 300 माइनस 2 गुने 0 और बटा में 4, तो 300 माइनस 0 बटा में 4 और 300 बटा में 4 हो जाएगा, भागा देंगे तो आएगा 75। तो ये हो गया भागा के कटाने पर 4 7 28 और 4 5 20, तो 0 रखे तो यहाँ आया 75। अब इसको ग्राफ पे रख लेते हैं, दोनों को ग्राफ पर देख लेते हैं एक बार। तो सेम उसी प्रकार लिख लेंगे इसमें भी 0 x डैश इस तरफ x और इस तरफ x डैश, इसी प्रकार y और नीचे की तरफ होता है y डैश। अब इसमें मान को रखेंगे। मान रखने से पहले हमें जो काम है वो कर लेते हैं कि 0 यहाँ 10 एक बॉक्स बराबर 10 माने हैं 20 30 40 50 60 70 80 यहाँ तक सब ऊपर भी इसी प्रकार। इस तरफ -10 होगा -20 होगा, यहाँ पर भी -10 -20। काम नहीं है, नहीं तो लिखना पड़ता सब 10 20 30 40 50 60 70 ये लिखना पड़ेगा। तो पहला में 70 और 20 रखना है। तो 70 x पर यहाँ पर है और 20 यहाँ पर है, तो इस पर लिखेंगे 70 20।
दूसरा में है 60 40, 60 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 40। तीसरा है 50 60, यानी 50 यहाँ पर और 60 यहाँ पर है, 50 और 60। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद जो मिलेगा वही हमें दिखाना आता है। ग्राफ सबसे आसान है और इससे 5 नंबर आपको आसानी से मिलता है, और छोड़ देने पर आपको एग्जामिनर सब क्वेश्चन को वैल्यू नहीं देता है। इसलिए इसे गौर से बनाएं और समझें। एक बार समझ जाएंगे आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। हो गया, और इसको खाली लिख देना है, तो लिख देते हैं इस समीकरण का नाम। समीकरण का नाम है 2x + y = 160। अब दूसरा में 70 10, तो 70 और 10 यहाँ पर होगा, 70 और 10, और उसके बाद 65 20। देखिए 60 के बाद आता है 65, ये वाला बीच वाला लाइन है, तो ये 65 हो जाएगा, तो 65 ये वाला बीच वाला हो जाएगा यहाँ पर। आप 20 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 65 और 20। तीसरा कह रहा है कि 0 और 75, तो 75 0 आएगा y में और 75, तो 0 यहाँ पर y वाला हो गया और 75 इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपको यहाँ 70 और बीच में, तो इसको भी लिख लेते हैं 0 और 75। 0 नहीं, वो 75 × 0 है, क्योंकि पहले 116 मान लिखा था। इस तरह पूरा मान कंप्लीट हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, स्केल से पूरे को मिला देंगे, और मिलाने के बाद जो बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर इस समीकरण का नाम लिख देंगे। तो समीकरण का नाम है 4x + 2y = 300। तो लिख देते हैं यहाँ पर 4x + 2y = 300, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह 3.1 पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में कवर कर लिया गया है। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।